तो राहुल गांधी आजकल जहां भी जा रहे हैं सरकार पर जबरदस्त हमला बोल रहे हैं। ये बात जरूर माननी पड़ेगी कि उनके भाषणों में अब एक नया निखार आ गया है, उनके आरोपों में अब एक नया पैनापन देखने को मिल रहा है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आरोपों में कोई दम है या नहीं। स्क्रिप्ट बहुत अच्छी लिखी जा रही है, जो भी उनके भाषण आजकल लिख रहा है बहुत अच्छे भाषण लिख रहा है। इसलिए राहुल गांधी को इस बात की बधाई मिलनी चाहिए कि जो भी उनके भाषण लिखता है, जिसे भी उन्होंने नया अभी रखा है भाषण लिखने के लिए, वो अच्छा काम कर रहा है। जो भी डायलॉग्स लिख रहा है वो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। राहुल गांधी के भाषणों में अब एक नई धार देखने को मिलती है, उनके बयानों में एक नई धार देखने को मिलती है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं, जो एलिगेशंस लगा रहे हैं, जो मुद्दे उठा रहे हैं, उनमें कोई दम है या नहीं। और जो रास्ता उन्होंने चुना है अपने ही देश की आलोचना करने का, अपनी ही संसद की आलोचना करने का, ये कहने का कि भारत में लोकतंत्र मर चुका है, या दूसरे देशों से को ये बताने का कि आप भारत में आइए और भारत को बचाइए, ये रास्ता सही है या गलत, ये तो अब 2024 के चुनावों में पता चलेगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, कि लोगों को राहुल गांधी का ये रास्ता कितना पसंद आ रहा है और कितना नहीं। लेकिन राजनीतिक मैच खेलने के लिए, हेडलाइंस लेने के लिए, चैनलों पर एयर टाइम लेने के लिए, अखबारों में हेडलाइंस लेने के लिए उनकी ये स्ट्रैटेजी, ये रणनीति बिल्कुल सही है, ये रणनीति काम कर रही है। लेकिन वो इन आरोपों को सिद्ध कर पाएंगे या नहीं, इन आरोपों के लिए उनके पास तर्क है या नहीं, इस पर अभी थोड़ी शंका है। अब हम आपको जापान के एक ऐसे सांसद की कहानी दिखाएंगे जो एक दिन भी संसद में नहीं आया, यानी उसकी संसद में 0 अटेंडेंस थी और इसलिए उस नेता को संसद से निष्कासित कर दिया गया। इस सांसद का नाम है योशिकाजु हिगाशितानी। ये जापान के एक बहुत ही चर्चित यूट्यूबर है। तो सोचिए, जापान में एक यूट्यूबर को सांसद बना दिया गया। ये ऐसे यूट्यूबर हैं जो अपने वीडियोस में वहां के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज के बारे में गॉसिप करते हैं और जापान के बहुत सारे युवा बड़ी संख्या में इस यूट्यूबर को फॉलो करते हैं और उनसे बहुत प्रभावित भी रहते हैं। तो ये काफी बड़ा यूट्यूबर है वहां का। और यही सब देखते हुए जुलाई 2022 में उन्हें वहां की संसद का सदस्य चुना गया था, ताकि जापान की सरकार जब अपनी नई नीतियां बनाए तो उनमें एक ऐसे व्यक्ति की राय भी शामिल हो जो सोशल मीडिया को बहुत अच्छी तरह से समझता है, युवाओं को बहुत अच्छी तरह से समझता है। जापान की संसद को हाउस ऑफ काउंसिलर्स कहते हैं और भारत की तरह वहां भी संसद के 2 सदन हैं, अपर हाउस और लोअर हाउस। और इस यूट्यूबर को अपर हाउस यानी हमारे देश की राज्यसभा की तरह जो वहां का सदन है, उस सदन का सदस्य इस यूट्यूबर को बनाया गया। लेकिन जिस दिन उनकी संसद के तौर पर यह नियुक्ति हुई, उसके बाद से यह यूट्यूबर कभी भी संसद के किसी भी सत्र में उपस्थित नहीं हुआ। और इसी महीने 8 मार्च को जब जापान की संसद का सबसे महत्वपूर्ण अधिवेशन शुरू हुआ और उसमें भी यह यूट्यूबर नहीं पहुंचा, तो उसे जापान की संसद से यह कहते हुए निष्कासित कर दिया गया कि जापान को ऐसे सांसदों की आवश्यकता नहीं है जो संसद में आते ही नहीं और जो अपने काम को गंभीरता से नहीं लेते। जापान में 72 वर्षों के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब किसी सांसद को इसलिए निष्कासित किया गया है क्योंकि वहां की संसद में उसकी अटेंडेंस 0 थी। और यह वहां पर एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारे देश में पिछले 75 वर्षों में ऐसा कभी नहीं हुआ। एक भी घटना हमारे देश में ऐसी कभी नहीं हुई है। जबकि भारत में बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जिनकी 5 साल में अटेंडेंस 5% भी नहीं होती, लेकिन इसके बावजूद ना तो उन्हें संसद से निष्कासित किया जाता है और ना ही उन पर किसी तरह की कोई कार्रवाई होती है, ना ही उनकी अपनी पार्टी उन पर कोई कार्रवाई करती है। बल्कि ऐसे सांसद बड़ी आसानी से दोबारा टिकट भी पा लेते हैं और चुनाव जीतकर फिर से लोकसभा पहुंच जाते हैं, या फिर उनकी पार्टियां उन्हें राज्यसभा में दोबारा से मनोनीत कर देती है। अब आप कुछ आंकड़ों को देखिए। ये आंकड़े आपको इसलिए बता रहे हैं कि अगर जापान में ऐसा हुआ है तो क्या भारत में नहीं हो सकता। पिछले साल अगस्त के महीने में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया कि हमारे देश में लोकसभा के 56 एमपी ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 60% से कम है और इनमें भी 16 सांसद ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 35% से भी कम है। और कुछ सांसद तो अपने अब तक के कार्यकाल में 2 या 3 बार ही लोकसभा में आए हैं। और यह बात इसलिए गंभीर है क्योंकि ये वो सांसद हैं जिन्हें आपने अपना वोट देकर लोकसभा में भेजा। हमारे देश की जनता घंटों लाइन में लगकर अपना काम छोड़कर घर से बाहर निकलती है, गर्मी में घंटों लाइन में खड़ा होती है, तब इन सांसदों को वोट देती है।
लेकिन ये सांसद लोकसभा की कार्यवाही में उपस्थित ही नहीं रहते, जो वोटर्स के साथ धोखा है। इनमें जिस सांसद का प्रदर्शन सबसे खराब है उनका नाम है अतुल कुमार सिंह, जो मायावती की बहुजन समाज पार्टी के सांसद हैं और लोकसभा में उनकी अटेंडेंस है मात्र 1%। अगर लोकसभा की कार्यवाही मान लीजिए 100 दिन हुई है तो बीएसपी के सांसद महोदय 100 में से सिर्फ 1 दिन ही सदन में उपस्थित रहे और बाकी के दिन वो लोकसभा में आए ही नहीं। और इसका एक कारण यह भी है कि वो पिछले काफी समय से जेल में बंद हैं, तो जब जेल में हैं तो कैसे आएंगे, लेकिन फिर भी वो लोकसभा के सांसद हैं। तो आज एक बड़ा सवाल यह भी है, बहुत सारे सांसद ऐसे हैं जो लोकसभा या राज्यसभा के सदस्य हैं और जेल में बंद हैं, तो क्या किया जाए? तो क्या अगर वो व्यक्ति सांसद के रूप में अपनी ड्यूटी निभा ही नहीं रहा तो उसे सांसद में नहीं होना चाहिए। इसी सूची में अभिषेक बनर्जी का भी नाम है, जो टीएमसी के सांसद हैं और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे हैं, लेकिन लोकसभा में उनकी खुद की अटेंडेंस सिर्फ 13% है, 13%। इसके अलावा टीएमसी की एक सांसद है जो कि मशहूर एक्ट्रेस भी है, उनका नाम है नुसरत जहान। नुसरत जहान की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 23% है और इसी सूची में कई और सांसदों के नाम भी हैं, जैसे एक्टर और पंजाब से बीजेपी के सांसद सनी देओल की लोकसभा में अटेंडेंस सिर्फ 21% है, ये बीजेपी के सांसद हैं। रायबरेली से कांग्रेस पार्टी की सांसद सोनिया गांधी की लोकसभा में अटेंडेंस 44% है, यानी 50% से भी कम। और इससे भी बड़ी बात यह है कि मौजूदा लोकसभा के कार्यकाल में 2 सत्र ऐसे रहे हैं, पूरे के पूरे 2 सत्र, जब सोनिया गांधी एक दिन भी संसद में नहीं आई। इनमें एक तो वर्ष 2021 का बजट सत्र था, जबकि 2020 के मॉनसून सत्र में भी सोनिया गांधी लोकसभा से पूरी तरह गैर हाजिर रही थी। इसी तरह राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को लेकर बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन सच यह है कि लोकसभा में उनकी अटेंडेंस भी अच्छी नहीं है। मौजूदा लोकसभा में राहुल गांधी की अटेंडेंस 52% है और पहले की तुलना में उनके प्रदर्शन में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिछली यानी 16वीं लोकसभा में भी राहुल गांधी की अटेंडेंस 52% ही थी, जबकि उस समय देश के सभी सांसदों की जो एवरेज औसत अटेंडेंस थी वो 80% थी। तो औसत जो उपस्थिति है वो 80% है लोकसभा में सांसदों की, राहुल गांधी की है 52%। दिलचस्प बात यह है कि पिछली लोकसभा में जिन 5 सांसदों की अटेंडेंस 100% थी वो सभी सांसद बीजेपी के थे और टॉप 50 सांसदों में भी बीजेपी के 44 सांसद तब शामिल थे। अब आप राज्यसभा के सांसदों की अटेंडेंस भी देख लीजिए। राज्यसभा में कुल 31 सांसद ऐसे हैं जिनकी अटेंडेंस 60% से कम है और इनमें भी 7 सांसद ऐसे हैं जो 100 में से 35% मौकों पर राज्यसभा में उपस्थित रहते हैं। इसके अलावा जिन खिलाड़ियों, कलाकारों और दूसरे लोगों को राज्यसभा का सांसद मनोनीत किया जाता है, उनमें से बहुत सारे सांसद कभी सदन में आते ही नहीं, जैसे मशहूर अभिनेत्री रेखा और पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को वर्ष 2012 में राज्यसभा में मनोनीत किया गया था और वो 2018 तक राज्यसभा के सदस्य रहे, लेकिन इस दौरान रेखा की राज्यसभा में अटेंडेंस थी मात्र 5% और सचिन तेंदुलकर की अटेंडेंस थी सिर्फ 8%। यहां हम एक बात स्पष्ट करना चाहते हैं, हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि जिन नेताओं की अटेंडेंस कम है उन्हें सांसद नहीं होना चाहिए या उनमें कोई कमी है या उनमें क्षमता नहीं है, बल्कि हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि सांसद बनना एक बहुत ही सीरियस जॉब है, ये गंभीर काम है और जो नेता सांसद बनने के बाद संसद नहीं आ सकते उन्हें इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए कि उन्हें संसद में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्योंकि उनकी जगह अगर कोई दूसरे व्यक्ति को सांसद बनाया जाता है तो शायद वो अपने पद के साथ न्याय कर पाए, मेहनत कर पाए और देश को इसका कुछ फायदा हो।